यूं अकबर बीरबल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों में लौट रहे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो, कोई बात नहीं है। जो कहना हो कहो, मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बीरबल बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझसे इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाओ। मेरे भेजे हुए आदमी वहाँ होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा करेंगे, इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस पर जाएगा। वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा तुम गुस्सा दिखाते हुए उस पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना है, गुस्से का दिखावा भर करना है। तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वो मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल ने भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुनकर अपनी लाठी उठाई और उन आदमियों के पीछे भागा जैसे सच में ही वो पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमना समूह पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ता रहा और पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते, पंडित जी कहकर संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहना मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह उस पर पत्थर फेंकना या लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ना मजाक उड़ाते थे। वह उस पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ेगा। मोटा तो चाहता ही यही था, प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीना बीत गए। मोटा आदमी भी थक गया था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित जी कहने से उसका गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास पहुंचा और बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता था। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वह मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटा आदमी को वास्तविकता का अभ्यास होने लगा था। मोटा आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ बोला, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नज़रअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारे। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वो ऐसा करना छोड़ देंगे।
मोटे आदमी ने बीरबल से निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोग ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मोटा खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने के लिए सरल राह नहीं है। कहानी खत्म होती है।